नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे हीरे की बात करने वाले हैं जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित हीरों में से है। आपने बेशकीमती कोहिनूर हीरे के बारे में सुना होगा। कोहिनूर दुनिया के सबसे पुराने और प्रसिद्ध हीरों में से एक हीरा है। हालांकि आपको कोहिनूर हीरे के इतिहास को लेकर जानकारी है, वर्तमान में यह कहाँ स्थित है। इसी तरह कुछ सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। कोहिनूर हीरे से जुड़ी एक दिलचस्प बात जानकर आपको हैरानी हो सकती है कि इसको ना तो आज तक बेचा जा सका है और ना किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है, छीना गया है या फिर उपहार के तौर पर दिया गया है। इसका व्यवहार कभी नहीं हुआ है। वैसे कई हीरे हैं, लेकिन सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर है। ऐसा बताया जाता है कि मूल रूप से यह लगभग 793 कैरेट का था और यह लगभग 105.6 कैरेट का रह गया। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। कोहिनूर हीरा आज ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में रखा गया है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। इतिहास के कारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में स्थित है। कोहिनूर की खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा या कब बाहर आया था, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि लंबे इतिहास में यह बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका है और कई शासकों के पास भी रह चुका है। भारत के भीतर और भारत के बाहर फारस, अफगानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। कोहिनूर हीरे को रखने वाले कुछ प्रसिद्ध राजा जैसे काकतीय, अलाउद्दीन खिलजी, ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य, प्रारंभिक मुगल बाबर और हुमायूं, ईरान के शाह और शाह तहमास्प, अहमदनगर और गोलकुंडा के राजवंश निजात शाह और कुतुब शाह, बाद में मुगल शाहजहां से मोहम्मद शाह रंगीला तक, फारस के नादिर शाह जिन्होंने फारसी नाम कोहिनूर दिया, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़, अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली और उसके बाद में उसके उत्तराधिकारियों से लेकर शाह शुजा तक, शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह और इसके बाद उसके उत्तराधिकारियों से लेकर महाराज दिलीप सिंह तक। अंग्रेजों के स्वामित्व से में आने से पहले हीरे ने कई बार शासक और स्थान बदला था। हीरे की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा में की गई है। यह रायलसीमा हीरे के खदान से खनन किया गया था। तब यह काकतीय राजवंश के शासन के अधीन था। दिल्ली सल्तनत वंश में दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में खिलजियों ने दक्षिण भारत में कई सफल आक्रमण किए और छापे मारे। ऐसा माना जाता है कि खिलजी 1310 ईस्वी में वारंगल में एक ऐसे अभियान में हीरा हासिल करने आए थे। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में एक शासक से दूसरे शासक में बदलता रहा। 1526 में भारत बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और हीरा हासिल कर लिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में हीरे का उल्लेख भी किया है। कुछ रिकॉर्ड के अनुसार बाबर के बाद हीरे ने शाहजहां के मयूर सिंहासन को सुशोभित किया था। फारसी सम्राट नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण कर हीरा प्राप्त कर लिया था। ऐसा कहा जाता है कि यह नादिर शाह थे जिन्होंने हीरे को अपना वर्तमान नाम कोह-ए-नूर दिया था, जिसका फारसी अर्थ में है रोशनी का पहाड़। 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई और उसका साम्राज्य बिखर गया। उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरे उनके एक सेनापति अहमद
मोहम्मद शाह दुर्रानी के अधिग्रहण में आ गया था। उनके राजवंशों में से एक शाह शुजा दुर्रानी ने पंजाब के रंजीत सिंह को हीरा दिया, जिसने बदले में दुर्रानी को अफगान के सिंहासन को वापस जीतने में मदद की। 1849 में भारत ने पंजाब पर विजय प्राप्त की और लाहौर संधि की घोषणा हुई। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी दिलीप सिंह द्वारा महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर भेंट करने की व्यवस्था की गई। हीरा 1850 से 51 में महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया था। तब से कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में ही है। कोहिनूर हीरो की ख्याति सीमाओं से परे थी। यह पुराने के साथ साथ आधुनिक साहित्य का भी हिस्सा रहा है। कोहिनूर वास्तव में कालातीत और अमूल्य है।